मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, ये क्या रहेगा आपका, सर्कुलर मोशन रहेगा। मोशन एक ऑब्जेक्ट का सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल पर, मतलब दो पॉइंट को मिलाकर यहां पर मैं आपको ये पॉइंट बता देता हूं। सबसे पहले सर्कुलर मोशन किसको बोलेंगे हम, कि मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ सर्कुलर पाथ, एट अ सर्कुलर पाथ, या क्या बोलेंगे हम, और अलोंग द सर्कमफेरेंस, अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, तो आप यहां पर कहेंगे कि मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ सर्कुलर पाथ या अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, दोनों भी करेक्ट है। इसको क्या बोलेंगे हम, इस कॉल्ड है सर्कुलर मोशन, ये हम जानते हैं। नेक्स्ट, एक और कंसेप्ट मालूम है हमें कि दो टाइप के मोशन होते हैं, एक यूनिफॉर्म मोशन और एक नॉन यूनिफॉर्म, जनरल सभी में। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसको बोलेंगे, कि इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स unequal distance in equal time interval, या फिर इसको बोल सकते हैं कि इन यूनिट टाइम। ठीक है, तो ये ऊपर वाला जो मैंने आपको बताया है डेफिनेशन, ये सर्कुलर मोशन का है बेटा, सर्कुलर मोशन का ऊपर वाला डेफिनेशन मैंने लिखा है सर्कुलर मोशन का। नीचे वाला जो है मैंने डेफिनेशन लिखा है जो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, दोनों को मिलाकर बनता है आपका जो है नॉन यूनिफॉर्म के बदले यूनिफॉर्म लिखो, कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल या यूनिट टाइम, इसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म कर देंगे हम। नॉन यूनिफॉर्म के बदले यूनिफॉर्म से बताता हूं मैं आपको, उससे भी बता सकता हूं मैं जो है नॉन यूनिफॉर्म से भी, मगर थोड़ा सा मतलब इनवर्सली आना पड़ेगा, इसमें डायरेक्टली आ जाएंगे हम। अब ये दो चीजें हम जान चुके हैं बेटा, कि एक ऑब्जेक्ट का मोशन अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल या सर्कुलर पाथ पर हो तो वो सर्कुलर मोशन कहलाएगा। ये सिर्फ सर्कुलर का केस है। नेक्स्ट केस क्या है बेटा, नेक्स्ट केस ये है कि ऑब्जेक्ट का मोशन अगर इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में, तो यूनिफॉर्म मोशन है। सर्कुलर भी हो सकता है यूनिफॉर्म, या फिर जो है लीनियर मोशन भी हो सकता है यूनिफॉर्म, कोई भी मोशन हो सकता है। ओके, थर्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर मैं आपके सामने ऐड करना चाहूंगा बेटा, थर्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ऐड करना चाहूंगा कि इफ एन ऑब्जेक्ट हैज बीन परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है बेटा सर्कुलर मोशन, तो कंपलसरी कौन सा फोर्स प्रेजेंट है वहां पर, बता दीजिए आप मुझे। वेरी गुड, सेंट्रीपिटल। An object has been performing circular motion, that means the centripetal force is must over there. Centripetal force, the force toward the center of the circle, है ना। In CM stands for circular motion. In CM, a force towards the center of the circle, toward the center of the circle is must सेंटर, सर्कल के सेंटर की तरफ अगर कोई फोर्स नहीं है तो सर्कुलर मोशन हो ही नहीं सकता है, तो अब ये जो है आपका बेटा यहाँ पर टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल फोर्स इज मस्ट, उस फोर्स का नाम क्या है, उस फोर्स का नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। ये कंसेप्ट हम देख चुके हैं तीनों भी, आपको अगर याद होगा तो मैंने सर्कुलर मोशन किसको कहते हैं आपको ये बताया है, मैंने जो है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन आपको बताया है, और मैंने आपको सेंट्रीपिटल फोर्स बताया है। ये तीनों कंसेप्ट हम पहले जान चुके हैं। मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि कोई भी नया कंसेप्ट अगर सीखना है तो पुराने बेसिक कंसेप्ट से उसे मिलाते हुए लेकर आना।
जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं कि रास्ते में हम आते जाते चलते फिरते कितने लोगों को देखते हैं, बहुत सारे लोगों को देखते हैं। सब के सब लोगों के चेहरे हमें हमेशा के लिए याद रह जाते हैं क्या? नहीं याद रह जाते। सपोज टू बी फॉर एग्जाम्पल, हमने एक बूढ़े आदमी को कहीं कॉर्नर पर बैठे हुए देखा और हमने देखा कि अरे यार ये तो जो है आइजैक न्यूटन की तरह बाल है इसके, लंबे लंबे बाल है इसके, और चेहरा भी वैसे ही जो है, पूरा सा जो है फेस भी वैसे ही, स्ट्रक्चर वैसे ही है। ठीक है, हमने देखा है उसको और क्या किया है, फौरी तौर पर हमने किसी नॉन पर्सन के साथ उसको कंपेयर कर लिया है, नॉन पर्सन के साथ। अब वो वाला सेम पर्सन, बूढ़ा पर्सन, वो नेक्स्ट टाइम कहीं हमें नजर आता है तब हमको याद आ जाएगा कि अरे हाँ इसको हमने इससे पहले कहीं देखा है, याद आ जाएगा हमको। क्यों याद आ जाएगा? क्योंकि हमने उस न्यूली आइडेंटिफाइड पर्सन को भी अपने ब्रेन में पहले से जो स्टोर्ड पर्सनालिटी है उसके साथ हमने मैच करके उसको जो है मेमोराइज्ड किया था। तो ये हमारे लिए ज्यादा आसान था कि हम उसे लॉन्ग टर्म के लिए याद रखते। वरना कई ऐसे चेहरे होंगे जो रोज रास्ते में देखते हैं आप और साथ साथ क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि कंपैरिजन नहीं मिलता है। तो हर नए कंसेप्ट को हमने एकदम से इंडिविजुअल और नया पकड़कर नहीं सीखना है, हमने उसे पुराने कंसेप्ट से कंपेयर करते हुए लेकर चलना है, पुराने कंसेप्ट से कंपेयर करते हुए लेकर चलना है, तो फिर आपको वो कंसेप्ट याद रहेगा। तो बेटा हमने यहाँ पर 1 2 3 छोटे छोटे पॉइंट्स जो अभी तक हम देख चुके हैं उसके बारे में हमने देखा है और यहां से हमने आपकी शुरुआत की है। चलिए अब बताते हैं हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखिए क्या मतलब होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। इन तीनों को आपने देखा है, पढ़ा है, समझा है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो आपको समझ में आ ही गया होगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आपको समझ में आ ही गया होगा। देखिए ये एक सर्कुलर पाथ है बेटा, एक सर्कुलर पाथ है, ओके, और ये इसका सेंटर है, सेंटर है, ओके, ये इसका सेंटर है, सर्कुलर पाथ है, ये इसका सेंटर है। अब यहां से फॉर एग्जाम्पल जो है एंटी क्लॉकवाइज कोई ऑब्जेक्ट जो है मोशन कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, यहां से निकला ऑब्जेक्ट, यहां से निकला ऑब्जेक्ट, ओके, यहां से निकला और ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां जो है एक यूनिट टाइम में पहुंचा, एक यूनिट टाइम में, एक यूनिट टाइम में हमने क्या कंसिडर कर लिया है, एक यूनिट टाइम हमने कंसिडर कर लिया है कि यहां से यहां टाइम टी में पहुंचा है, टाइम टी में पहुंचा है अगर ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसने क्या किया है, क्वार्टर ऑफ द सर्कल कवर किया है टी टाइम में, फिर यहां से निकला और फिर यहां पर आ गया है फॉर एग्जाम्पल, ओके, यहां से निकला यहां पर आ गया है, और यहां से यहां आने के लिए भी बेटा उसने एग्जैक्टली टी टाइम ही लिया है, न ज्यादा लिया है न कम लिया है। उसके बाद फिर यहां से यहां आने के लिए उसने क्या किया है, एग्जैक्टली उतना ही टाइम लिया है, टी टाइम ही लिया है, ओके, यहां से यहां भी आया टी टाइम में ही आया, फिर यहां से यहां भी टी टाइम में ही आया। अगर आप क्वार्टर देखते चलेंगे तो टी टाइम में हो रहा है, हाफ देखते चलेंगे तो 2t टाइम हो रहा है, 2t है ना, यहाँ टी यहाँ टी, ये 2t टाइम लिया है, यानी यहां से यहां पर मैं मार्किंग कर देता हूं, ये ब्लैक जो लगाया है, यहां से यहां आने के लिए 2t टाइम लिया है, ऐसा पूरा घूम कर आने के लिए, वापस जाने के लिए भी 2t टाइम लिया है, या फिर यहां से यहां टी टाइम लिया है, यहां से यहां टी टाइम लिया है। टी को कंसीडर कर लीजिए, फॉर एग्जाम्पल 2 सेकंड कंसीडर कर लीजिए, टाइम इज इक्वल टू 2 सेकंड, टाइम इज इक्वल्स टू 2 सेकंड, टाइम इज इक्वल्स टू 2 सेकंड, टाइम इज इक्वल्स टू 2 सेकंड। हाँ, तो हम ये कहते हैं कि टू कवर ईच ऑफ द क्वार्टर ऑफ द सर्कल द ऑब्जेक्ट इज टेकिंग 2 सेकंड्स, है ना, या फिर हम ये कह सकते हैं कि टू कवर हाफ ऑफ द सर्कल ऑब्जेक्ट हैज बीन टेकिंग 4 सेकंड्स, ईच ऑफ द हाफ, यानी यहां से यहां ले लो 4 सेकंड, यहां से यहां ले लो 4 सेकंड, या यहां से यहां ले लो 4 सेकंड, या यहां से यहां ले लो 4 सेकंड, कोई भी हाफ लेंगे तो 4 सेकंड ले रहा है, कोई भी क्वार्टर लेंगे तो 2 सेकंड ले रहा है। इसका क्या मतलब है, सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है, सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है, और दूसरी बात यह है कि ऑब्जेक्ट जो है हर क्वार्टर को यानी हर यूनिट डिस्टेंस को यूनिट टाइम में कवर कर रहा है, इक्वल टाइम में कवर कर रहा है। तो ये कौन सा मोशन हो गया है, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया है, ये यूनिफॉर्म। मैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म तुम करें क्या करें, तहलील क्या करें, तुम करें, नहीं समझ में आया क्वेश्चन आपका। मैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का
सबसे बेस्ट एग्जांपल यहां पर आपको देता हूं बेटा। आप आपके घर में जहां पर रूम में बैठे होगे वहां पर आप ऊपर फैन चलता हुआ देख रहे होंगे, है ना। आप क्या कर दीजिए कि कंसीडर कीजिए कि फैन बंद है और आपने स्विच ऑन किया है, फैन बंद है और आपने स्विच ऑन किया है। जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं आप देखोगे कि फैन जो है वैसे तो जो है रोटेशनल मोशन कर रहा है, बट उसके ब्लेड के एक पॉइंट को आप पकड़ लीजिए, वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। अब आप क्या खास बात देखते हो कि फैन जब स्टार्ट हो रहा है तो धीरे 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 वो अपनी स्पीड क्या करते जा रहा है, बढ़ाते जा रहा है ना। पहले फैन कैसे चालू होगा, ऐसे चालू होगा यूं, फिर बढ़ेगा स्पीड, फिर बढ़ेगा, ऐसे बताता हूँ, ऐसे आ रहा है, फिर बढ़ेगा स्पीड, फिर बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, बढ़ बढ़कर फिर एक फिक्स स्पीड पर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, फिक्स स्पीड पर आ जाएगा। तो आपने देखा है कि जब वो शुरू होने से लेकर बढ़ता हुआ एक प्रॉपर स्पीड तक गया तो उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही थी, तो एट दैट टाइम वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन था। मगर जैसे ही वो एक फिक्स स्पीड पर आ गया, अब उसी स्पीड पर कंटिन्यूअसली घूम रहा है, तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। फिर आप जाइए स्विच ऑफ कर दीजिए, आप देखिए कि जिस स्पीड से फैन घूम रहा था अब धीरे 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 फैन की स्पीड क्या हो रही है, फैन की स्पीड धीरे धीरे कम हो रही है। क्या देखते हैं आप, फैन की स्पीड धीरे 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 क्या हो रही है, कम हो रही है। तो फिर से ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। ओके, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा फिलहाल जो है आप ये पूरे पॉइंट्स लिखकर इसे बना लीजिए स्क्रीनशॉट लेने के साथ साथ, फिर मैं जो है आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन और फिर उसके मैथमेटिकली इफेक्ट्स पर लेकर आता हूं। ओके, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की आप डेफिनेशन कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि मोशन of an object at a circular path with constant speed is called as uniform circular motion, is called as uniform circular motion। क्या कहेंगे बेटा हम उसे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ सर्कुलर पाथ विद अ कांस्टेंट स्पीड इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब देखिए, इतना आपने अगर समझ लिया है तो मैं एक छोटा सा आपको यहां पर क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रहा है, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इसकी स्पीड कांस्टेंट है। हम जानते हैं इंफॉर्मेशन क्या है, इंफॉर्मेशन ये है कि स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है। ओके, ये यूसीएम, या फिर क्वेश्चन ऐसा है कि एन ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग UCM has dot. Number one, option number one, constant speed and constant velocity. Option number one. Option number two, variable speed and variable velocity. Option number three, constant speed and variable velocity. Option number four, variable velocity and constant speed चलो देखे तो सही आपका आईक्यू लेवल। इन चारों में से करेक्ट आंसर बताइए मुझे। मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं, क्वेश्चन भी समझा देता हूं। एन के बाद ऑब्जेक्ट लिखना भूल गया यहां पर मैं। ओके, एन ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग यूसीएम हैज, एक ऑब्जेक्ट जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है वो रखता है, क्या रखता है, कांस्टेंट स्पीड और कांस्टेंट वेलोसिटी होती है उसकी, या फिर वेरिएबल स्पीड और वेरिएबल वेलोसिटी होती है उसकी, या फिर कांस्टेंट स्पीड मगर वेरिएबल वेलोसिटी होती है उसकी,
या फिर वेलोसिटी जो है वेरिएबल वेलोसिटी, हाँ वेलोसिटी नहीं, गलत लिख दिया मैंने, अरे यार, वेरिएबल स्पीड एंड कांस्टेंट वेलोसिटी, लास्ट ऑप्शन, वेरिएबल स्पीड एंड कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी उसकी स्पीड वेरिएबल होती है और वेलोसिटी क्या होती है उसकी, कांस्टेंट होती है। ये चार मैंने बताए, कांस्टेंट स्पीड एंड कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट स्पीड, ओके। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कांस्टेंट स्पीड एंड कांस्टेंट वेलोसिटी बाय शिफा, ओके। शिफा, दो शिफा है, एक शिफा तहरीम है और दूसरे शिफा R61, ओके। ऑप्शन नंबर 3 61 R61, एक का आंसर आया है फर्स्ट, उसके एक का आंसर आया ऑप्शन नंबर 3, फिर एक का आंसर आया है फर्स्ट वापस, ओके। 3 आंसर आए बेटा, सिर्फ 3 आंसर्स आए, ऐसे नहीं होना चाहिए, पूरे आंसर आना चाहिए खटाखट। गिव मी 5 बोलते ही कैसे पूरे पूरे हाथ आ जाते हैं, ग्रीन ग्रीन ब्लू, वैसे ही आंसर बोलते ही पूरे, वेरिएबल स्पीड एंड कांस्टेंट वेलोसिटी, वेरिएबल स्पीड एंड कांस्टेंट 63 R63 का आंसर है वेरिएबल स्पीड एंड कांस्टेंट वेलोसिटी, वेरिएबल स्पीड एंड कांस्टेंट वेलोसिटी, लास्ट वाला फोर्थ वन। अच्छा ठीक है, ठीक है। अभी देखो मेरे पास जो है आंसर्स आए हैं जिसमें कुछ का आंसर फर्स्ट है और एक का आंसर थर्ड है और कुछ का आंसर जो है फोर्थ है। सेकंड वाले को तो अभी कोई टच नहीं किया है किसी ने, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और कुछ बोल सकते हैं मुझे, वेरिएबल स्पीड एंड कांस्टेंट वेलोसिटी, अच्छा ठीक है, ओके। मैं समझाता हूं बेटा आपको, ये बहुत ही मतलब लॉजिकल क्वेश्चन है और सिंपल भी है। सबसे पहला सवाल ये है कि डेफिनेशन क्या कहता है, चलो इससे पकड़ेंगे ना। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड, ओहो, डेफिनेशन के अंदर एक पार्ट तो आ ही गया है, विद कांस्टेंट स्पीड, है ना। ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन कब रखेगा, जब उसकी स्पीड कांस्टेंट होगी। सबसे पहला हमारा सबक, सबसे पहला हमारा लेसन, ऑब्जेक्ट क्या करेगा, यूनिफॉर्म कब रहेगा, जब उसकी स्पीड कांस्टेंट होगी। तो जरा बताओ तो सही, स्पीड कांस्टेंट इसने भी बोला है, स्पीड कांस्टेंट इसने भी बोला है, मगर इन दोनों ने स्पीड को वेरिएबल बोला है, इस हिसाब से ये दोनों तो हो ही नहीं सकते हैं, है ना। 50-50, पहला क्या ले लिया हमने, पहला लाइफ लाइन क्या ले लिया हमने, 50-50, दो आंसर उड़ गए, दो आंसर बच गए। अब स्पीड कांस्टेंट है, अब साथ साथ सिर्फ हमको स्पीड का मैटर खत्म हो गया, अब सिर्फ हमको बेटा जो है वेलोसिटी के मैटर को देखना है, वेलोसिटी को। तो वेलोसिटी आया कांस्टेंट है या वेलोसिटी वेरिएबल है। वेलोसिटी स्पीड के अलावा वेलोसिटी कब बिलोंग करते हैं, देखो स्पीड ही वेलोसिटी है, स्पीड का फॉर्म ही वेलोसिटी है, मगर स्पीड उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है और वेलोसिटी स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। तो वेलोसिटी का मतलब अभी किसका खेल आ गया इसके अंदर, डायरेक्शन का खेल आ गया है। तो अब हमको सिर्फ यहां पर यह देखना है कि ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन सेम है या ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज हो रही है। ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज है तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, और ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन अगर चेंज हो रही है तो वेलोसिटी वेरिएबल है। स्पीड कांस्टेंट है ये तो पता चल गया है। चलो बेटा यहां पर आओ, जब ऑब्जेक्ट यहां पर था वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा था तो उसका डायरेक्शन इधर डायरेक्शन में रहेगा, इधर साइड में रहेगा, है ना। मगर जब ऑब्जेक्ट घूम चलता चलता यहां तक आ गया है, यहाँ इस पॉइंट पर टेंजेंशियल, आपने ज्योमेट्री में सीखा होगा कर्व एंड टेंजेंट। टेंजेंट किसको बोलते हैं बेटा, अगर कोई कर्व्ड पाथ है, कर्व्ड पाथ पर अगर हमने सिर्फ एक पॉइंट बनाया है, एक पॉइंट, और उस पॉइंट के सीध से हमने एक लाइन बना दी है स्ट्रेट, तो ये क्या बन गया, उसका टेंजेंट बन गया है। अब यहाँ पर हम उधर नहीं निकालेंगे, इसका डायरेक्शन किधर है, इधर का डायरेक्शन है, यहाँ पर डायरेक्शन किधर है, इधर डायरेक्शन है, ऐसा इधर सीधा लिख गया बेटा। यहाँ डायरेक्शन किधर है, इधर डायरेक्शन है, समझ में आ रहा है बात आपको। तो ये टेंजेंट है, तो यहाँ पर भी हम टेंजेंट बनाएंगे, टेंजेंट, ठीक है ना। ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का मुंह अगर उधर है, आप सर्कुलर भी भाग रहे हैं, सर्कल किससे बनता है बेटा, सर्कल लाइन से बनता है, लाइन किससे बनता है बेटा, लाइन डॉट से बनता है, डॉट एंड लाइन लीनियर होते हैं, सर्कल सर्कुलर होता है, एंगुलर होता है ना। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये यहाँ इस प्लेस पर जब ऑब्जेक्ट रहेगा तब उसका अगर हम डायरेक्शन देखेंगे उसका, तो उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर रहेगा। इस प्लेस पर है तो उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर रहेगा, इस प्लेस पर है तो उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर रहेगा। बात समझ में आ रही है आपकी। तो आपने क्या देखा, आपने देखा है कि हर पॉइंट, हमने तो 4 ही पॉइंट बनाए हैं, वरना हम इनफाइनाइट पॉइंट बना सकते हैं। अगर हम इनफाइनाइट पॉइंट बनाएंगे तो इनफाइनाइट पॉइंट्स पर देखेंगे तो डायरेक्शन ऑब्जेक्ट की चेंज हो रही है। और ये 4 पॉइंट तो बहुत क्लियरली बता रहे हैं, ये तो कितना भयानक बता रहा है, ये इधर है, ये उसका सीधा परपेंडिकुलर है, 90 पर है।
ये इधर है, ये इसका सीधा परपेंडिकुलर है, 90 पर है। अच्छा, इस केस में ऑब्जेक्ट उधर जा रहा है, इस केस में ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, पूरा 180 डिग्री पर आ गया, एंटी पैरेलल आ गया है। तो आप देखते हैं कि यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो रही है, यानी डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस कंटिन्यूअसली। दैट मींस के वेलोसिटी कैसी है, यहाँ पर वेलोसिटी वेरिएबल है। तो हमने क्या देखा, हमने देखा है कि स्पीड कांस्टेंट है। ओके, ये तो डेफिनेशन से ही पता चल गया। स्पीड कांस्टेंट नहीं है तो यूसीएम का यू उड़ा देना पड़ता है। स्पीड तो कांस्टेंट है, मगर वेलोसिटी कैसी हो रही है, यहाँ पर हर पॉइंट पर वेलोसिटी चेंज हो रही है बेटा। तो ये भी रॉन्ग आंसर है हमारा, और करेक्ट आंसर है हमारा थर्ड वन, जिसे मैं ग्रीन से, ग्रीन में दम ही नहीं रहा, उसे मैं ब्लैक से राइट कर देता हूं। ओके, ब्लैक से। तो थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। अब आप ये अच्छे से देख लो, लिख लो, कुछ कंफ्यूजन हो तो पूछ लो, क्योंकि कंफ्यूजन रखकर कभी आगे नहीं बढ़ना। मैं बोर्ड क्लीन करने वाला हूं, पूरी तरीके से फिल हो चुका है। तो देयरफॉर आप ये पूरा देख लो, और इस पर जो भी क्वेश्चन आपको करना है, इंक्लूडिंग ये आंसर क्यों ऐसा आया है, ये भी अगर आपको क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मैं आपके मैसेजेस की तरफ स्क्रीन पर कंटिन्यूअसली देख रहा हूं, मुझे अभी तक तो कोई क्वेश्चन नजर नहीं आया है, इसका मतलब एक्सपेक्टेड है कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन है, यू कैन आस्क। ठीक है, चलिए देख लीजिए फटाफट, और होते ही मुझे गिमिफाई दे दीजिए, डन दे दीजिए, कुछ भी बता दीजिए। सर फैन की स्पीड चेंज होती है ना, स्टार्ट में होती है ना फैन की स्पीड, वही तो मैंने बताया बेटा। मैंने आपको फैन की स्पीड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं बताया है, मैंने बताया है कि यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का बेस्ट एग्जांपल है फैन। कब, जब आपने स्टार्ट किया तो वो नॉन यूनिफॉर्म है, स्पीड उसकी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, फिर एक फिक्स स्पीड पर आ गया, वो कंटिन्यूअसली वैसे ही घूमेगा, यानी फिर यूनिफॉर्म पर आ गया है, फिर आपने फैन को बंद किया, अब इसकी स्पीड कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, फिर नॉन यूनिफॉर्म पर आई। तो फैन कैसे चलता है, नॉन यूनिफॉर्म से शुरू होता है, यूनिफॉर्म पर चलता रहता है, और बंद करने पर फिर नॉन यूनिफॉर्म से आता है। ओके, चलिए कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, या फिर मुझे आगे कंटिन्यू करने के लिए आप अपना रिस्पॉन्ड उधर से मेंशन कर दीजिए। ओके ओके, शाबाश शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। इतने फास्ट अडॉप्ट करते हैं आप लोग, इतने फास्ट समझते हैं, इतने फास्ट रिस्पांस देते हैं। आई एम सो ईगर टू टीच यू इन लाइव सेशंस, यानी जब क्लास जो है, समझाइए आपके लेफ्ट हैंड साइड वाला सबसे लास्ट पॉइंट समझाइए, मेरे लेफ्ट हैंड साइड वाला सबसे लास्ट पॉइंट समझाइए। मतलब ये समझना चाह रहे हैं कि आप ये समझना चाह रहे हैं बेटा, चलो फटाफट यस बोल के डाल दो। मेरा लेफ्ट तो यही है, यस। अच्छा, ये मैंने बताया बेटा कि इन सर्कुलर मोशन, सीएम सर्कुलर मोशन, इन सर्कुलर मोशन अ फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ द, अच्छा अच्छा अच्छा, इन सर्कुलर मोशन अ फोर्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल इज मस्ट, सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल डबल आ गया है, ठीक है, डबल लिख दिया था मैंने, सेंटर ऑफ द सर्कल इज मस्ट, उधर सर्कल डबल लिख दिया था मैंने, और ठीक है, सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो एक फोर्स सेंटर से जो है, एक फोर्स ऑब्जेक्ट से सेंटर की तरफ होना
कंपलसरी है, तो उसी को क्या बोलेंगे बेटा, हम उसी को सेंट्रीपिटल फोर्स बोलेंगे। तो मैंने बताया था कि सर्कुलर मोशन यूसीएम समझने के लिए ये 3 बेसिक पॉइंट्स थे। इस पर पूरा लेक्चर हुआ है ना हमारा, आपको ध्यान में होगा सेंट्रीपिटल पर, स्टार्टिंग में ही लिया था मैंने सेंट्रीपिटल। ओके, तो मैं ये बता रहा था कि आपके रिस्पॉन्स इतने फास्ट आते हैं कि मैं बहुत ही ज्यादा ईगर हूं कि जल्दी से हमारे लाइव सेशन शुरू हो, मगर शायद थोड़ा सा और वक्त लग जाएगा। अभी कुछ दिन परमिशन नहीं मिलेगी शायद लाइव सेशन की। वैसे यहाँ पर भी हम लगभग लाइव की तरह ही चल रहे हैं। मुझे एक्सपेक्टेड है कि आपको समझ में आ रहा है ना लाइव की तरह, ऐसा तो नहीं हो रहा है कि डिस्टेंस लर्निंग है बोलकर आपको कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है, ऐसा तो नहीं है ना किसी का प्रॉब्लम? ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट सेशन की तरफ जाते हैं। इसको थोड़ा सा, यस सर समझ में आ रहा है, वेरी गुड। अब थोड़ा सा कुछ अलग तरीके से मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। आप देख सकते हैं यहां पर कि यहां से यहां का डिस्टेंस आर है, रेडियस, यहां से यहां का डिस्टेंस आर है, रेडियस, ये भी आर है रेडियस, ये भी आर है रेडियस। तो अगर हम हॉरिजॉन्टली अगर कंसीडर करते हैं ऑब्जेक्ट को, तो जब ऑब्जेक्ट जो है एट द स्टार्ट पोजीशन पर था, एट दैट टाइम उसका थीटा जो था ना बेटा वो 0 डिग्री था, 0 डिग्री। मगर जैसे ही उसने टाइम 2 सेकंड में एक मोशन लिया है और वो ऑब्जेक्ट यहां तक आया, तो हॉरिजॉन्टल से उसका थीटा कितना हो गया, हॉरिजॉन्टल से उसका थीटा जो है 90 डिग्री हो गया बेटा, 90 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री ब्लू में लिख दिया है मैंने। फिर क्या हुआ मालूम है क्या, वो यहां से यहां तक आ गया, तो यहां से यहां तक आ गया है, तो यहां पर थीटा उसका बेटा 180 डिग्री हो गया है। मैं ब्लैक से बताता हूं आपको, मैं ब्लैक से बताता हूं बेटा, 180 डिग्री हो गया है ना, पूरा 180 डिग्री हो गया। फिर जो है वहां से यहां तक आया, फॉर एग्जाम्पल मैं अब इसको क्या करता हूं, इसको वापस ब्लू से लिख रहा हूं बेटा, वापस ब्लू से यहां पर आया, तो थीटा कितना हो गया है, थीटा 270 डिग्री हो गया बेटा, 270। मैं ब्लू से बनाता हूं ये एंगल को, है ना, ऐसा जो है 270 हो गया। तो वो वाला पॉइंट आपको याद होगा कि इन सर्कुलर मोशन आर इज कांस्टेंट, है ना, एंड थीटा इज वेरिएबल। तो हम बोलेंगे कि इन सर्कुलर मोशन आर इज कांस्टेंट, यानी लीनियर पोजीशन इज कांस्टेंट एंड थीटा इज वेरिएबल, यानी एंगुलर पोजीशन इज वेरिएबल। आर क्या है बेटा, लीनियर डिस्टेंस, लीनियर यानी सेंटर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, यहां पर भी आर है, यहां पर भी आर है, यहां पर भी आर है, हर पॉइंट पर आर ही रहेगा, मगर थीटा हर पॉइंट पर क्या होता जाएगा, चेंज होते जाएगा। ये मैंने आपको अच्छे से इससे पहले समझाया है। अब जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं ना बेटा, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं आपको बात बताना जा रहा हूं अभी, रिलेशन बिटवीन, अभी जो मैं आपको टॉपिक ले रहा हूं वो है बेटा रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, अब लीनियर वेलोसिटी को जानते हैं बेटा आप, लीनियर वेलोसिटी को हम जो है v से डिनोट करते हैं, वेलोसिटी v। और एंगुलर वेलोसिटी को आपको मालूम होगा, आपने पढ़ा होगा सर्कल में भी, सर्कल चैप्टर है ना आपको, एंगुलर वेलोसिटी जो है वो जो है ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा डब्ल्यू की तरह लिखते हैं, ओमेगा बोलते हैं बेटा इसको, ओमेगा। मैं लिख देता हूं इसका नाम, इसको बोलते हैं ओमेगा, क्योंकि ग्रीक लैंग्वेज में सर्कल को ओ लिखते, ठीक है, सर्कल को ओ लिखते, और मेगा यानी बोलते ना मैक्रो मेगा, तो बड़ा, ओमेगा ये वर्ड क्या है सर, थीटा का नहीं समझा, कोई बात नहीं, थीटा का नहीं समझा, आर का समझा बेटा, आर का समझा। जब ऑब्जेक्ट सेंटर से इस पोजीशन पर है, हमारा ये इनिशियल पोजीशन है ना, टाइम 0 है ना, यहाँ पर टाइम 0 कब बोलेंगे, जब हमने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक जानवर है या कोई एक जो है पर्सन है जो एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा है, और आपको बोला गया कि इसको ऑब्जर्व करो, तो आपने उसको देखना स्टार्ट किया, ऑब्जर्व करेंगे कैसे चल रहा है, स्पीड से चल रहा है, स्लो चल रहा है, अच्छे से चल रहा है, नहीं चल रहा है। तो टाइम अब स्टार्ट हुआ जब आपने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया, है ना।
यानी उसका टाइम अब स्टार्ट हुआ क्या, इससे पहले टाइम ही नहीं था कि उस पर्सन के पास, उस जो है ऑब्जेक्ट के पास नहीं। तो टाइम जब हम ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करेंगे टाइम स्टार्ट है। तो यहां से जब ऑब्जेक्ट यहां पर है तो हॉरिजॉन्टल से एक्स एक्सिस से थीटा कितना है बेटा, उसका 0 है। मगर ऑब्जेक्ट जब यहां से यहां तक चला गया, यहां तक चला गया, यहां से ऑब्जेक्ट यहां तक चला गया है, तो उसने जो है एंगुलर डिस्टेंस कवर किया ना बेटा, थीटा कवर किया ना। कितना कवर किया है, यहां 0 था तो पूरा परपेंडिकुलर आया तो 90 डिग्री हुआ ना, तो उसको बोला है मैंने थीटा। तो जब ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन करता है तो उसकी पोजीशन चेंज होती है, लीनियर पोजीशन चेंज होती है। मगर जब ऑब्जेक्ट एंगुलर मोशन करता है तो उसकी एंगुलर पोजीशन चेंज होती है। और एंगुलर फिजिक्स की सबसे खास बात यह है, ब्यूटी ऑफ द फिजिक्स क्या है बेटा, कि फिजिक्स में हम मैथमेटिक्स में जैसे सिर्फ जो है फार्मूलाज लेकर उसके अंदर वैल्यूज पुट करके कैलकुलेशंस करते हैं, तो फिजिक्स में वो फार्मूलाज जो है ड्राइव किए जाते हैं। फार्मूलाज जो है फिजिक्स के जरिए बनाए जाते हैं, फिजिक्स के नॉलेज पर फार्मूलाज जो है फॉर्म किए जाते हैं। और मैथमेटिक्स में तो खाली हम उन पर मैथमेटिकली इंप्लीमेंटेशन करते हैं। जैसे कि सर्कल इस चैप्टर को, सर्कल जो मैथमेटिक्स में आपका चैप्टर है सर्कल, सर्कल इस चैप्टर को आप फिजिक्स और मैथमेटिक्स दोनों में अगर जो है यूटिलाइज करके देखेंगे तो आपको लगेगा कि सर्कल के जितने फार्मूलाज आप यूज करते हैं या जितने लॉज है, थ्योरम्स है, तो आप देखोगे कि फिजिक्स के लॉज के बेसिस पर उनको ड्राइव किया गया है, डिफाइन किया हुआ है। और फिजिक्स बताता है उनके जो है मीनिंग, एक एक वेरिएबल का मीनिंग फिजिक्स बताता है। हम लिखते हैं जो है 2 पाई आर क्या है, 2 पाई आर क्या है, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। पाई आर स्क्वायर क्या है, एरिया ऑफ द सर्कल। और आपको जो है ये तो मैथमेटिक्स में हम डायरेक्ट यूज करते हैं, फिजिक्स में आपको पता चलता है कि 2 पाई आर आया कहां से है, पाई आर स्क्वायर का मतलब क्या है, यहाँ आर क्या है, यहाँ पाई क्या है, और यही पर्टिकुलर जो है एरिया ऑफ द सर्कल के लिए यही पर्टिकुलर फार्मूला क्यों आया है। हम जो है पाई आर बाय 2 लिए तो क्या डिफरेंस आ जाता, क्या एग्जैक्ट एरिया हमको कैलकुलेट होकर मिलता क्या। ये पूरा फिजिकल मीनिंग आपको फिजिक्स बताता है बेटा, फिजिकल मीनिंग। मैं आपको जो है, आपने अगर मेरा लेक्चर देखा होगा मैथमेटिक्स रिक्वायर्ड फॉर फिजिक्स बोलकर, तो उसमें आपने देखा होगा कि, या फिर व्हाट इज फिजिक्स में भी मैंने थोड़ा सा जो है आपको हाईलाइट किया है कि मैथमेटिक्स इज द वेपन फॉर द फिजिक्स। फिजिक्स का वेपन, हथियार मैथमेटिक्स है, या फिर यूं कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ द फिजिक्स। ओके, तो चलिए हम देखते हैं यहां पर प्रूफ करके कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर वेलोसिटी v एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। चलिए इसको हटा रहा हूं, फिर वापस से बनाऊंगा, मगर थोड़ा सा अलग तरीके से समझाने के लिए। देखिए देखिए ये एक सर्कल है बेटा हमारा, एक सर्कल। ओके, ये एक सर्कल है, यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, कुछ देर में वो चलता हुआ ऑब्जेक्ट यहां तक पहुंच जाता है। तो हमने क्या किया, यहां से भी एक लाइन ड्रॉ कर दिया है, ऑब्जेक्ट को हमने आइडेंटिफाई कर लिया है कि ऑब्जेक्ट जो है सेंटर ऑफ द सर्कल से हॉरिजॉन्टल पर हमने पहले लिया था, वहां से चलता हुआ ऑब्जेक्ट यहां तक गया है, हमने इसको ले लिया है। अब हमने देखा है कि भाई ये भी तो आर है और ये भी तो आर है, यानी ऑब्जेक्ट ने अपना जो है, ऑब्जेक्ट ने अपना जो है लीनियर डिस्टेंस तो चेंज नहीं किया है ना, मगर एंगुलर। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने एक बड़ा सा पेड़ लिया है, पेड़ लिया नहीं है, एक बड़ा सा पेड़, उस पर आपने रस्सी बांधी है और एक घोड़े को बांध दिया है और आप उसको भगा रहे हैं। अब घोड़ा कैसे भागेगा, उस बड़े से पेड़ के अराउंड जो है सर्कुलर पाथ में भागेगा, ठीक है। तो उसकी रस्सी जितनी आपने दी है उतनी पूरी रस्सी यूटिलाइज कर दिया है और अब वो आगे निकलने की कोशिश कर रहा है, तो क्या होगा, वो आगे निकल नहीं पाएगा रस्सी से बंधा हुआ रहने की वजह से, वो गोल 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 घूमेगा। एक्चुअली घोड़ा चाहता है कि आपके पेड़ से छूटकर भाग जाए, और वो भाग भी गया सीधा, मगर भागने के बाद वो रुक गया क्योंकि रस्सी बंधी हुई है, मगर उसने अपना भागना नहीं छोड़ा। मगर अब जब वो भागने की कोशिश करेगा तो क्या वो सीधा आगे भाग पाएगा, नहीं, उसको कैसे भागना पड़ेगा, वो सीधा जाने की कोशिश कर रहा है, मगर उस रस्सी के फोर्स की वजह से वो गोल 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 घूम रहा है। तो वो रस्सी का फोर्स जो पेड़ की तरफ लग रहा है बेटा, वो सेंट्रीपिटल फोर्स है, और उस वजह से घोड़ा कैसे घूम रहा है, सर्कुलर मोशन पाथ पर घूम रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। समझ में आ रही बात आपके। तो यहां पर जो है ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक पहुंचा है, तो घोड़े का सिर्फ एंगल चेंज हो रहा है, एंगल। आप पेड़ को जो है पेड़ के ऊपर आप एक तरफ ऐसे बैठे हुए हैं और घोड़ा ऐसे आपके नाक की सीध में बना हुआ है, फिर थोड़ी देर के बाद देखते हैं कि घोड़ा आपसे भागने की कोशिश कर रहा है, भागने की कोशिश कर रहा है, मगर वो ऐसा सीधा नहीं भाग पा रहा है, वो गोल घूम रहा है। तो अब आपको घोड़े को देखना है, तो आप ऐसे घोड़े को ऐसे जो है अपनी गर्दन ऐसे पलटा कर देख रहे हो, है ना, आपने ऐसा पूरा पीछे पलटा दिया,
क्या हो गया? हाँ, आपने क्या है ऐसे पीछे पूरा पलटा दिया, आपकी बॉडी को भी पलटना पड़ेगा, नहीं तो खाली आपका आपकी फॉर एग्जांपल खाली आपका फेस घूम रहा है सही, चलेगा कैसा? नहीं होगा। तो बेसिकली मुझे बताना यह है कि घोड़े का जो पोजीशन चेंज हो रहा है वो एंगल के सेंस में चेंज हो रहा है, इसलिए आपको अपना फेस ऐसे घुमा घुमा कर उसका एंगल देखना पड़, एंगल चेंज करके देखना पड़ रहा है, राइट ना? तो यहां पर अब ये जो घुमा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, जिसे हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। और बेटा आप और मैं हम सभी जानते हैं कि थीटा का फार्मूला क्या है। थीटा क्या बोलता है? थीटा बोलता है आर्क लेंथ, बोलो ना थीटा क्या बोलता है? थीटा बोलता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। थीटा क्या बोलता है? आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। थीटा बोलता है बेटा आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। अब ये आर्क लेंथ जो है ना, आर्क लेंथ ब्लू पेन से लिखता हूं बेटा मैं इसको मैं जो है एस से डिनोट करता हूं, एस से। ये आर्क लेंथ को मैंने एस से डिनोट कर दिया है और रेडियस तो आर ही है हमारा, तो हम लिखेंगे थीटा इज इक्वल्स टू एस बाय आर। थीटा इज इक्वल्स टू एस बाय आर, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। ओके ओके। अब अगर चेके फॉर एग्जाम्पल मुझे आर्क लेंथ और रेडियस का अगर मुझे रिलेशन देखना है, मुझे आर्क लेंथ और रेडियस का रिलेशन देखना है, मुझे एस इक्वल्स टू लेना है, मैं क्या बोलूंगा बेटा? एस इज इक्वल्स टू आर थीटा। ये मैथमेटिकली है ना? मैथमेटिक्स में क्या करते हैं हम? मैथमेटिक्स में ऐसा करते हैं कि न्यूमरेटर है, आप ये डिनोमिनेटर है आपका, ये डिनोमिनेटर को इधर लेकर आना है, तो यहां पर डिवीजन में है तो यहां पर वो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। देयरफॉर एस इज इक्वल्स टू आर थीटा। इज इट क्लियर टू यू? वी डू नो दैट थीटा इज इक्वल्स टू एस बाय आर। हम जानते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। आर्क लेंथ को मैंने एस से डिनोट किया है और मैंने रेडियस को आर से डिनोट किया है। ओके, तो ये हमारे लिए क्या है, अभी तक का ये क्लियर है। फिर इसके बाद क्या किया हमने? एस इज इक्वल्स टू आर थीटा देखा है ना? एस इज इक्वल्स टू आर थीटा, यानी थीटा इज इक्वल टू एस बाय आर होगा, तो एस इज इक्वल्स टू आर थीटा होगा। अब अगर फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूं बेटा, जरा सुन लो गौर से, मैं क्या करता हूं, ये जो ऐसे की आर्क लेंथ इसको बहुत छोटा कंसीडर करता हूं, बहुत छोटा, बहुत छोटा। एक होता है बेटा इनफानाइट, इनफानाइट 0 1 2 3 4 5,000 10 करोड़ 100 करोड़ ट्रिलियंस जिलियंस, है ना? इनफानाइट। दूसरा एक होता है बेटा टर्म इनफानाइटसिमली स्मॉल, छोटा, बहुत छोटा। इनफानाइटसिमली स्मॉल, छोटा, बहुत छोटा। कितना छोटा बताऊं? ये मार्कर पेन है, ये मार्कर पेन है बेटा, ये मार्कर पेन की एक पर्टिकुलर लेंथ है। अगर मैंने अपने हाथों से इस मार्कर पेन के 2 टुकड़े कर दिए और एक पीस मैंने बेटा आपके हाथ में दे दिया है, ठीक है, मैंने एक पीस आपके हाथ में दिया है, आपने क्या किया है, 2 में से एक पीस मैंने फेंक दिया, एक आपके हाथ में दिया है। वो जो छोटा एक पीस है उसके आपने 2 टुकड़े कर दिए बेटा, ओके, और एक टुकड़ा फेंक दिया और दूसरा आपने आपके किसी फ्रेंड के या आपने अपने पेरेंट्स के हाथ में दिया। ऐसा दुनिया में जितने भी लोग हैं इस वक्त वर्ल्ड पर, जितने भी लोग प्रेजेंट है, सब ने वो एक पीस को लिया, उसके 2 टुकड़े किए, एक फेंक दिया, दूसरा आगे बढ़ाया, है ना? ऐसा करते 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 इस मार्कर पेन का कितना पीस रह जाएगा बेटा? बहुत छोटा, बहुत छोटा। जैसा कि इन्फाइनाइट में बहुत दूर तक जाते हैं ना हम, तो इन्फाइनाइटसिमली स्मॉल में भी बहुत नजदीक तक अगर आएंगे हम, छोटे से छोटा, छोटे छोटा, 1 से छोटा 0.5, 0.5 से 0.3, 0.3 से 0.1, 0.1 से 0.05, 0.05 से 0.0001, है ना? उसके बाद 0.000000 लगा दीजिए आप, जो है कितने जीरो आप आपकी मर्जी से लगाना चाहते हैं लगा दीजिए आप, आपके पूरे घर में जीरो लिख दीजिए, इतने जीरो लगा दीजिए, उसको बोलते हैं बेटा इन्फाइनाइटसिमली स्मॉल। अभी ये कंसेप्ट क्यों समझा रहा हूं मैं आपको बताता हूं। अगर देखे हमने आर्क लेंथ को बहुत छोटा कर दिया, बहुत छोटा कर दिया, आर्क लेंथ को हमने बहुत छोटा कर दिया, एस को हमने बहुत छोटा कर दिया। अगर हमने एस को बहुत छोटा कर दिया ना, तो हम एस को लिखेंगे बेटा डीएस, इसको डेरिवेटिव बोलते हैं। आगे आगे का कंसेप्ट है, मुझे सिर्फ v इक्वल टू आर ओमेगा आपको समझाना है, इसलिए समझ लीजिए कि एस को अभी आपने क्या समझना है बेटा, मालूम क्या? एस को जब बहुत छोटा करेंगे, बहुत छोटा, वेरी 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 स्मॉल, वेरी वेरी डॉट 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 वेरी 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 स्मॉल, अगर हम एस को करेंगे तो उसको डीएस लिखेंगे बेटा। इतना समझ गए क्या आप? तो फिर काफी है आपके लिए। इज इक्वल्स टू आर को छोटा बड़ा कर सकते क्या बेटे? नहीं कर सकते, रेडियस ऑफ द सर्कल कांस्टेंट रहेगा ना। एक बात है मगर सुनो ना,
जब आर्क लेंथ वेरी 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 स्मॉल रहेगा तो थीटा कैसे बनेगा? थीटा भी वेरी 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 स्मॉल बनेगा, है ना? थीटा भी एकदम बारीक थीटा बनेगा। सच बताना, दिखना देखना भी नहीं आपने, दिखना भी नहीं आपको, इतना बारीक थीटा बनेगा। तो थीटा को भी डी थीटा लिख दूंगा बेटा मैं, डी थीटा, है ना? थीटा को भी क्या लिखता हूं? डी थीटा लिखता हूं। फिर व्हेन बोथ साइड्स डिवाइडेड बाय टाइम, दोनों साइड को टाइम से डिवाइड करता हूं भाई, टाइम पे ही चल रहा है ना। अरे वाह, आर्क लेंथ चेंज हो रहा है तो कुछ टाइम लगेगा ना। ऑब्जेक्ट यहां से यहां गया तो भी टाइम लगा, चलो कुछ काउंटेबल टाइम लगा, मगर यहां से बहुत थोड़ा आगे चला, बहुत थोड़ा आगे चला, तब बहुत छोटा टाइम लगा, मगर फिर भी टाइम तो लगा ही ना, है ना? बहुत थोड़ा लगा मगर क्या लगा? टाइम तो लगा ही। तो यहां पर इन दोनों को, क्योंकि ये दोनों टाइम के रेस्पेक्टिव चलेंगे ना, टाइम के रेस्पेक्टिव पोजीशन चेंज होगी, टाइम के रेस्पेक्टिव एंगुलर पोजीशन चेंज होगी। तो इन दोनों को हम टाइम से डिवाइड करते हैं। ds बाय डी टी इज इक्वल्स टू आर डी थीटा बाय डी टी बोलूंगा मैं, है ना? आर, आर जो है रेडियस, रेडियस टाइम के रेस्पेक्टिव चेंज हो रहा है क्या बेटा? नहीं होता है, ठीक है। आर्क लेंथ टाइम के रेस्पेक्टिव चेंज होता है, थीटा भी टाइम के रेस्पेक्टिव चेंज होता है। ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअसली चल रहा है, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा उसका आर्क लेंथ बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा थीटा भी बढ़ता जाएगा, है ना? अब मैं एक सेंटेंस पूछता हूं, मैं आपको सेंटेंस पूछता हूं, सुन लीजिए। चेंज इन आर्क लेंथ पर टाइम, हो, या यूं बोल दूं, आर्क लेंथ बोल तो पोजीशन है ना, पोजीशन, चेंज इन पोजीशन पर टाइम। अब ये एस क्या है? ये लीनियर पोजीशन है, एंगल इधर चेंज हो रहा है। अरे जरा समझो, हम बोलेंगे कि सर ये सर्कुलर है ना, आप लीनियर कैसे लेकर आए उसके अंदर? इसको बहुत छोटा ले लो ना बेटा, बहुत छोटा हिस्सा ले लो ना, इतना छोटा हिस्सा ले लो ना। इतना छोटा हिस्सा कैसा है? सीधा चला, सीधा। सर्कल इज मेड अप ऑफ डॉट्स एंड अ डॉट इज लीनियर नॉट सर्कुलर, है ना? है ना? तो आर्क लेंथ क्या है बेटा? आर्क लेंथ, आर्क लेंथ का छोटा वाला हिस्सा क्या रहेगा? लीनियर रहेगा। तो हम क्या बोलेंगे कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है? व्हेन द डिस्प्लेसमेंट परफॉर्म्ड ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इट इज कॉल्ड एज वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो ds बाय dt होगा बेटा हमारा v। ओह क्या बात है, कहां से कहां चले गए हम? ds बाय dt क्या होगा बेटा हमारा? v, और r तो r ही रहेगा। तो सुन लो ना, change in linear position per time is velocity. Which kind of velocity is linear velocity? Denoted by v. And change in angular position with respect to time. विषम, अब भाई बात समझ में? चेंज इन एंगुलर पोजीशन, थीटा बोले तो कौन सी पोजीशन है बेटा? एंगुलर पोजीशन। किसके रेस्पेक्ट टू चेंज हो रही है? टाइम के रेस्पेक्ट टू चेंज हो रही है। चेंज इन एंगुलर पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज एंगुलर वेलोसिटी, इज एंगुलर वेलोसिटी। तो डी थीटा बाय टी टी के बदले लिखेंगे हम ओमेगा। तो रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी क्या है बेटा? v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। हेंस प्रूव्ड। दिल दिमाग, दिमाग की बत्ती बोलते हैं ना मेंटोस खा के, दिमाग की बत्ती खोलकर आंखें फाड़कर गौर से देखिए उसको, सोचिए समझिए। कुछ क्वेश्चन अगर आपको पूछने की जरूरत पड़ती है तो मुझे पूछिए। मैं एक बात बताऊं आपको, जितनी फिजिकल मीनिंग कंसेप्ट की समझाकर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इतना यूजुअली 10th स्टैंडर्ड के जो है टीचर्स जो डायरेक्टली सिर्फ 10th को ही बिलोंग करते हैं, मतलब साइंस पढ़ा रहे हैं मगर सिर्फ 10th के टीचर से हो, मतलब मैं किसी को मतलब अच्छा या बुरा बोलने की बात नहीं कर रहा हूं, खाली इतना मैं आपको ये बता रहा हूं कि मैं आपको फिजिकल मीनिंग के साथ लेकर जा रहा हूं। मैं आपको एक एक पॉइंट के फिजिकल मीनिंग के साथ लेके जा रहा हूं। हर वो फार्मूला जो हम यूटिलाइज करेंगे ना, मैं आपको ड्राइव करना सिखाऊंगा उसको, कि वो फार्मूला बेसिकली आया कहां से है। फिर आपके दिमाग से कोई चीज जाएगी नहीं, फिर कितना भी कॉम्प्लिकेटेड उस पर क्वेश्चन आने दीजिए, आप सॉल्व कर पाएंगे। फिलहाल आप इसको अच्छे से समझने, सोचने और ध्यान करने की करके इसको जो है कंसंट्रेट करने की कोशिश कीजिए। कोई भी क्वेश्चन है आप इस पर पूछ सकते हैं, क्योंकि आज का लेक्चर का मेरा एंड टॉपिक है। अभी टाइम बाकी है, मगर मैं आपके दिमागों पर जो है और ज्यादा बोझ नहीं डालना चाहता।
तो इसी टॉपिक के साथ हम एंड करेंगे। इस पर आपको मुझसे क्या क्या पूछना है आप पूछिए, इसी के साथ मैं एंड करूंगा आपके क्वेश्चनिंग सेशन के बाद। डी के साथ टी से क्यों डिवाइड करे? सर आपके राइट वाला एक बार समझाइए ना। ओके, पहला क्वेश्चन का आंसर देता हूं, डी के साथ टी से क्यों डिवाइड करें। अच्छा, डी क्यों लगाए और टी क्यों लगाए ये पूछना चाह रहे हैं आप, है ना। मैं आपको वापस से समझा देता हूं, डी क्यों लगाए और टी क्यों लगाए। पहले डी क्यों लगाए बेटा, हम जानते हैं थीटा इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, है ना। ऐसे ही रहेगा ना, जैसे जैसे आर्क लेंथ बढ़ेगा थीटा बढ़ेगा, जैसे जैसे आर्क लेंथ पोजीशन से कम होगा थीटा क्या होगा, कम होगा। तो ये तो हमको मालूम है। ओके, अब आर्क लेंथ जो होता है ना बेटा हमारा, वो बेसिकली ऐसा देखने में सर्कुलर दिखता, सर्कुलर ही थे ना, कर्व आता ना, कर्व। एस कैसे चल रहा है, एस कर्व पाथ चल रहा है ना, कर्व पाथ। सर्कुलर तो पूरा है, मगर सर्कुलर का छोटा टुकड़ा कर्विलीनियर रहता ना। अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने बोला है कि ऐसा पाथ चल रहा है, ऐसा पाथ, हाँ, ऐसे पाथ पर ऑब्जेक्ट चल रहा है, तो यहां से यहां तक लेकर मैंने इसको ऐसे पलटा दिया है, बाकी का ऊपर का छोड़ दिया है। तो इतना जो कर्व पाथ था, कर्व, वो तो एक्चुअली सर्कुलर हो गया ना, सर्कुलर ही होता है कर्व, मतलब कर्व से मिलकर सर्कुलर बनता है। ओके, तो पूरा एस बोले तो कर्व दिखता, मगर हमको लीनियर और एंगुलर का जो है कंपैरिजन देखना है। तो अगर हमने इस कर्व का बहुत छोटा हिस्सा लिया बेटा, बहुत छोटा, थोड़ा पिन्ना हिस्सा लिया हमने इसका, इतना छोटा, ये तो मैं बता दे रहा हूं बोर्ड पर, उतना छोटा बताऊंगा कैसे। एग्जाम्पल दिया है ना, मार्कर पेन पूरी दुनिया के लोगों ने आधा 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 तोड़ा है हर पीस को, फिर क्या बचा, दैट इज बहुत छोटा बचा। तो हमने क्या लिया है, बहुत छोटा हिस्सा कंसिडर करना था लीनियर के लिए, और उस बहुत छोटे को ना बेटे हम डी से डिनोट करते हैं। आर्क लेंथ एस, डी बहुत छोटा हिस्सा ऑफ द आर्क लेंथ। ओके, अब डी क्यों लिए समझ में आ गया है ना। अब टाइम हमने टी से क्यों डिवाइड किए, आर्क लेंथ कैसे चेंज होता, आर्क लेंथ कैसे चेंज होता, टाइम के साथ चेंज होगा ना। जैसे जैसे एक ऑब्जेक्ट घूम रहा है, तो जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है ऑब्जेक्ट का आर्क लेंथ चेंज हो रहा है ना। अगर बहुत छोटा आर्क लेंथ चेंज हो रहा है तो बहुत छोटा टाइम गुजर रहा है ना, तो ये किसके रिस्पेक्टिव चलेगा, टाइम के रिस्पेक्टिव चलेगा, इसलिए बेटे हमने इसको टाइम से डिवाइड किया। ओके, डी इसलिए लगाए, टी इसलिए लगाए, मगर डी ले रहे हैं, एस का बहुत छोटा हिस्सा है, इसलिए टी का भी हमने बहुत छोटा हिस्सा लिया। ये समझ में आएगा। अब साथ ही साथ समझाता मैं आपको, जब बहुत छोटा आर्क लेंथ चेंज हो रहा है, बहुत छोटे टाइम में आर्क चेंज हो रहा है ना, ऑब्जेक्ट ऐसे जो है मोशन कर रहा है, तो उसका आर्क बन रहा है ना, आर्क, बहुत छोटा आर्क लेंथ चेंज हो रहा है, बहुत छोटा आर्क लेंथ चेंज हो रहा है ना। तो थीटा कितना चेंज होगा, थीटा भी बहुत छोटा चेंज होगा, थीटा भी चेंज, मगर थीटा किसके साथ चेंज होगा, आर्क लेंथ के साथ तो हो ही रहा है, मगर हम उसको इंडिविजुअली कैसे देखेंगे, हम उसको टाइम के साथ देखेंगे। इसलिए मैंने इधर थीटा को जो था ना बेटा, थीटा, उसको भी डी थीटा करा और रेस्पेक्टिव टाइम कर दिया मैंने इसको। ओके, रेस्पेक्टिव टाइम कर दिया है। देयरफॉर मैंने लिखा ds by dt is equal to r d theta by dt। क्यों क्यों क्यों, क्योंकि हम सर्कुलर पाथ का छोटा पार्ट उठाएंगे तो उन्हें लीनियर रहता, सर्कुलर मोशन का छोटा सा मोशन उठाएंगे ऑब्जेक्ट का तो उन्हें लीनियर मोशन करता, सर्कल का छोटा सा डॉट उठाएंगे तो उन्हें लीनियर रहता, लीनियर यानी स्ट्रेट लीनियर रहता, इसलिए हमने उसको छोटा बना के रिलेशन बताया। ओके, उसके बाद सर आपके राइट वाला एक बार समझाइए ना, मेरा राइट वाला, मेरा यही है ना बेटा, यही समझाया है ना, समझाया ना। अब क्या बोला है मैंने कि चेंज इन लीनियर पोजीशन पर टाइम इज वेलोसिटी, चेंज इन एंगुलर पोजीशन पर टाइम इज एंगुलर वेलोसिटी। ओके सर, व्हेन बोथ साइड्स के बाद क्या लिखा, क्या है व्हेन सर, व्हेन बोथ साइड के बाद क्या है, व्हेन बोथ साइड, हाँ, व्हेन बोथ साइड्स divided by time, when both sides divided by time। क्यों डिवाइड किया है ये बोल दिया है मैंने, अभी आपने पूछा हैंडराइटिंग नहीं समझ में आई बोल के, इसलिए मैंने खाली उसका जो है आपको बताया है कि क्या लिखा है बोलकर। हाँ सर, ये समझने को बहुत डिफिकल्ट जा रहा, डॉट लीनियर रहता क्यों, डॉट इसलिए लीनियर रहता बेटा, उसके अंदर कोई कर्व नहीं बनता, लाइन इज मेड अप ऑफ वेरी मच स्मॉल डॉट्स, है ना, एंड सर्कल इज आल्सो मेड अप ऑफ वेरी मच स्मॉल
डॉट्स। जैसे कि आपने बहुत बचपने में सीखा होगा, ये डॉट 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 है ना, ये डॉट 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 है, ये डॉट डॉट को करीब लाके मैंने एक लाइन बना दिया है ना, डॉट डॉट को करीब लाके मैंने एक लाइन बना दिया है। ओके, डॉट डॉट को करीब लाकर मैंने एक लाइन बना दिया है, ये लाइन बन गई है। ये बाकी का हिस्सा छोड़ दो आप, ये बहुत बड़ा है, चलो छोटा बना देता हूं मैं। ये लाइन बन गया है ना, लाइन इज मेड अप ऑफ डॉट है ना, लाइन इज मेड अप ऑफ डॉट। अब ये लाइन को क्या कर रहा हूं बेटा मैं, ये लाइन को ऐसे मैं गोल कर रहा हूं, तो क्या बन गया, ये सर्कल बन गया है। लाइन को गोल किया तो ये एक ही समझो, हाँ ये दो चुप डबल आ गया है क्योंकि बड़ा था बोलकर, ये सर्कल बन गया है। ओके, तो इसलिए लाइन को आप लीनियर बोलेंगे। ओके, दूसरा तहलील। तहलील सर ये समझने को बहुत डिफिकल्ट जा रहा, समझने को डिफिकल्ट जा रहा होगा बेटे, मगर खास बात क्या है मालूम क्या, अगर आप एक एक पॉइंट को याद रख के लिखे, और क्या करना मालूम क्या, सबसे पहले जब आप जो है लेक्चर देखते मेरा, अब मैं ये डाल दूंगा यूट्यूब पर भी, ठीक है, मैं जो है अपलोड कर दूंगा ये लेक्चर, और हो सके तो इंशाल्लाह आज ही करूंगा मैं अपलोड ये लेक्चर। तो आप क्या करना, फिर वापस से मेरा लेक्चर देखना, और लेक्चर देखना और नोटबुक और पेन लेके बैठना, और जनरल लैंग्वेज में लिखना बेटे, जनरल लैंग्वेज में लिखना। आपको कौन सी लैंग्वेज आती, उर्दू आती, हिंदी आती, मराठी आती, तेलुगु आती, तमिल आती, कन्नड़ आती, जापानीज, चाइनीज, जो भी लैंग्वेज आपको परफेक्टली आती, उस लैंग्वेज में कुछ पॉइंट्स लिखना। क्या लिखना मालूम क्या, मैं आपको ओरली बोल देता हूं क्या लिखना। आप क्या लिखना मालूम क्या, कि theta is angular displacement and angular displacement is equals to arc length upon radius। फिर क्या लिखना, therefore theta is equal to s by r। फिर नीचे लिखो, here theta is angular displacement, s is arc length, r is radius। फिर लिखो, when theta is equal to s by r, mathematically we can say that s is equals to r theta। ठीक है, ठीक है। फिर नीचे हिंदी में लिखो, हिंदी में, उर्दू में, मराठी में लिखो। क्या लिखो मालूम क्या, हम लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन बता रहे हैं। ठीक है, क्या बता रहे हैं, लीनियर, वी आर डिराइविंग हियर द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी, ब्रैकेट में लिखो v, एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो लीनियर की जरूरत पड़ेगी ना। अब आगे लिखो कि when we considered arc length to be very much small, then we used to write ds। जब हम आर्क लेंथ को बहुत छोटा कंसिडर करने की कोशिश करते हैं, तो हम जब आर्क लेंथ को डायरेक्ट एस नहीं लिखते हैं, डीएस लिखते हैं। ओके, फिर क्या लिखो कि जब आर्क लेंथ बहुत छोटा रहेगा, आर्क लेंथ बहुत छोटा रहेगा, तो उसके उस मोशन की वजह से बनने वाला थीटा भी बहुत छोटा रहेगा, है ना। देयरफॉर जब उधर डीएस आया तो इधर डी थीटा आएगा। साथ ही साथ लिखो, आर चेंज नहीं होगा क्योंकि रेडियस ऑफ द सर्कल चेंज नहीं होता है। ओके, अब जो है, अब क्या लिखना कि आर्क लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड एंगुलर पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ऑब्जेक्ट का आर्क लेंथ और एंगुलर पोजीशन दोनों भी किसके रिस्पेक्टिव चेंज होता है, टाइम के। देयरफॉर वी विल डिवाइड बोथ साइड्स बाय टाइम। अब कितना टाइम, बहुत छोटा सा टाइम, इसलिए dt। अब क्या लिखना, ds by dt is equal to r d theta by dt। आगे लिखेंगे आप, आगे क्या लिखेंगे मालूम है क्या, आगे लिखेंगे कि when linear displacement performs with respect to time, it is linear velocity। आपको मालूम ना, चेंज इन लीनियर पोजीशन पर टाइम, चेंज इन लीनियर पोजीशन पर टाइम, लीनियर वेलोसिटी, चेंज इन एंगुलर पोजीशन पर टाइम, थीटा एंगुलर ना, चेंज इन एंगुलर पोजीशन पर टाइम, एंगुलर वेलोसिटी। हेंस ds by dt is v, r is r, and d theta by dt is omega। therefore v is equals to r omega। therefore v is equals to r omega। ये जनरल लैंग्वेज में लिखना बेटा, ठीक है, ये जनरल लैंग्वेज में लिखना। नोट्स अभी कैसा है मालूम क्या, प्रिंटेड नोट्स देने का जो मेथड है ना, वो मेथड सेकेंडरी स्टेज पे रखना, प्राइमरी स्टेज पे आपके खुद के रनिंग नोट्स रहना हर टॉपिक के, तो आप उसको समझ के पढ़ते। क्वेश्चन बताओ सर, वेरिएशन ऑफ द वैल्यू ऑफ जी के बाद का लेक्चर आप यूट्यूब पर कब अपलोड कर रहे
ओके करेंगे इंशाल्लाह ये, मगर मैं पहले ये करूंगा अभी, उसके बाद वो करूंगा, क्योंकि वो दोनों बहुत सिंपल टॉपिक्स थे। जो सिंपल टॉपिक थे उसको सिंपल पढ़ाया है, जिसमें थोड़ा सा ज्यादा जो है कॉम्प्लिकेशंस आए या फिर नॉलेज बेस्ड आया है उसको मैंने उस हिसाब से पढ़ाया है। तो वो दो छोटे बहुत बेसिक टॉपिक है। एक तो मैंने फ्री फॉल पढ़ाया है, उसको आगे कंटिन्यू भी करूंगा मैं फ्री फॉल को, थोड़ा सा उसके अंदर कुछ कैलकुलेशंस वगैरह भी ऐड करने हैं। और दूसरा मैंने डिफरेंस बिटवीन वेट एंड मास बताया है, दोनों बहुत सिंपल है, वो दोनों को करूंगा अपलोड, मगर पहले ये वीडियो अपलोड करूंगा मैं, पहले ये वाला लेक्चर अपलोड करूंगा। ओके चलिए, आपके क्वेश्चंस के का वेट कर रहा हूं मैं। बाकी आज का लेक्चर हमारा यहीं पर हम एंड करते हैं, इससे ज्यादा कोई टॉपिक मैं आपको अभी और नहीं पढ़ाऊंगा, है ना, धीरे 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 पढ़ेंगे। फिजिक्स सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर किसी ने डिफिकल्ट बोला तो याद रखो, डिफिकल्ट नहीं बोलने का, क्या बोलने का, फिजिक्स सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ओके चलिए, क्वेश्चंस करने के साथ साथ अगर आपको बहुत कंफर्म है, समझ में आ गया अच्छे से पूरा सा, तो आप जो है यहां से क्या कीजिए, धीरे धीरे लीव कीजिए। और एक बात मेरी याद रखिए कि सर अपलोड तो कर ही रहे हैं ना, अब यहाँ थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है तो क्या हुआ, वापस रिवाइज हम दो बार करके देखेंगे इतना टॉपिक, और फिर जब हमको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये सोच अगर आप रख रहे हैं तो फिर आप मेरा बेनिफिट नहीं ले रहे, फिर मेरे लाइव आने का आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा है। आप कंसेप्ट यही क्लियर करना, और जब घर पर सेल्फ स्टडी करेंगे उसके आगे का सोचना, उससे और ज्यादा जो है नॉलेज अपने दिमाग में एक्वायर करने की कोशिश करना। ठीक है, यहां खड़े हैं तो कंसेप्ट यही क्लियर करके लेना। मैं खड़ा हूं ना आपके सामने, प्रेजेंट हूं ना। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर यहीं पर हम स्टॉप करते हैं। धीरे